आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज तो पूरा दिन एनालिसिस में जाएगा, जो इंडिया, चाइना और रशिया की जो समिट हो रही है। और शुरुआत करेंगे हम आज के लेक्चर्स से। जो पीएम मोदी गए हैं, मजा आ गई भाई। शहबाज शरीफ को देखो, अरे गजब। जैसा नहीं होता है कि किसी बच्चे की लॉलीपॉप ऐसे खड़ा हुआ है, जैसे बहुत बढ़िया। ठीक है, वो अगले लेक्चर में हमको दिखाऊंगा। ठीक है, और किस तरीके से घुस रहा है। पुतिन साहब हाथ मिला लीजिए, हाथ मिला लीजिए, एक फोटो खिंचवा लीजिए, सेल्फी सेल्फी। तो मतलब मजाक, इन लोगों की आदत ही है अपना मजाक बनवाना, है ना। और भाई सच में यार, आसिफ मुनीर तुम बनी जाओ प्रेसिडेंट। तो अब यहाँ पे पीएम मोदी जो है, उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इस मुद्दे को रेस किया। किसके साथ? शी जिनपिंग के साथ। अब शी जिनपिंग ने क्या बोला और कितना सही है, कितना भरोसा हम कर सकते हैं, बात करेंगे, एक एक चीज की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों बता दूं कि हमारा कंप्लीट साइकोलॉजी का कोर्स, ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। अगर आपको पूरी साइकोलॉजी सीखनी है तो टोटल 11 लेक्चर्स में हम बताएंगे कि आप दुनिया, दिमाग को कैसे समझ सकते हैं, दुनिया को कैसे समझ सकते हैं, इंसानों को कैसे समझ सकते हैं, इतिहास क्या रहा है। मात्र 400 रुपए का कोर्स है, 250 सीट्स कुछ बची हुई हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो नरेंद्र मोदी जो है, इन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू रेस किया। वो नहीं था, पहले हम खबर देख लेते हैं। और इन्होंने बोला कि देखिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो इंडिया और चाइना दोनों को ही इंपैक्ट करता है। कैसे इंपैक्ट करता है? देखिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, देखिए इंडिया को तो पाकिस्तान से सीधा खतरा है, ये जग जाहिर है। और जो चाइना है वो भी आतंकवाद से अछूता नहीं है। चाहे वो जिनजियांग हो, चाहे वो कासगर हो जहां से इनकी पूरी एनर्जी आती है, चाहे वो ईटीआईएम मूवमेंट हो, जो कि ईस्ट तुर्किस्तान जो मूवमेंट है, वो बहुत ही, वो सबके लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, चाइना के लिए तो बहुत खतरनाक है। तो चाइना भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से अछूता नहीं है। फिर उसके बाद चाइना ने जो अपने लोगों को पाकिस्तान में मरने भेजा, अभी तक 21 चाइनीज, कोई इंजीनियर है, कोई लेबर है, वो मर चुके हैं। अब अगर एक भी मरता है तो चाइना में हल्ला हो जाता है। और इसीलिए चाइना ने पाकिस्तान से बोला भी कि अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो हमको बता दो। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, दोनों के लिए परेशानी का सबब है। तो क्यों ना, अब देखिए सीपैक अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और आप सीपैक को तालिबान से लेके जा रहे हो। अब तालिबान खुद एक आतंकी संगठन है मेरे भाई। आप कैसे ये सोच सकते हो तालिबान सीपैक को कंट्रोल कर सकता है? कैसे? टीटीपी के थ्रू आप अफगानिस्तान के घर में घुस के एक रोड बना रहे हो। इतनी आपको अकल नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान में आपका सीपैक फेल हो गया। अब आप अफगानिस्तान से सड़क बना रहे हो। जब ये बन जाएगी तो अफगानिस्तान इस पर कंट्रोल कर लेगा टीटीपी के थ्रू। हर दिन चाइनीज मारे जाएंगे। पैसा लगाया है चाइना ने, कंट्रोल करेगा अफगानिस्तान तालिबान। और फिर तालिबान क्या कहेगा? भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो अभी वो कहता है। तो बहुत बढ़िया तरीके से तालिबान भी खेल रहा है, सही खेल गया। तो अब क्या है कि दोनों कंट्रियों को बहुत जरूरी है कि वो साथ में आए, है ना। साफ साफ ये बोला है। देखिए, ये ऑन रिकॉर्ड बात नहीं हुई है, ये ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, मीटिंग जो है वो आधे घंटे ज्यादा चली है। अब इसका मतलब यही है कि सब चंगासी। अगर आधे घंटे, पिछली बार भी जब कजान में मिले थे शी जिनपिंग और पीएम मोदी, वो बढ़िया चली थी। शी जिनपिंग का ये जो बर्ताव है, ये ऐसा नहीं कि शी जिनपिंग का कोई हृदय परिवर्तन हो गया है। वो समझ गया 10 सालों में कि हमसे कुछ नहीं उखड़ पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे कुछ, और अब हमारे साथ पावर भी चली जाएगी। दोस्तों, शी जिनपिंग के ऊपर जो सीनियर्स हैं और जो फैक्शन हु जिनताओं का काम कर रहा है, उनकी तरफ से प्रेशर है कि कुर्सी बचानी है तो अब भारत से एंगेज करना शुरू कर दो। ठीक है, अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करें तो दोस्तों, अभी आरएनएडब्ल्यू ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें साफ साफ ये बताया गया है कि बांग्लादेश, नेपाल से इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। नेपाल में ऑलरेडी जैश के आतंकी नेपाल के रास्ते घुसे। पीओके के रास्ते आप नहीं घुस सकते, पाकिस्तान के रास्ते, वो जो पूरा एलओसी वाला हिसाब किताब है, तो वहां से तो आप नहीं घुस सकते। लेकिन आप नेपाल से घुसेंगे, आप बांग्लादेश से घुसेंगे, क्योंकि वहां पे बॉर्डर पोरस है। और यही आरएनएडब्ल्यू ने बताया है भारत सरकार को। तो सरकार चौकन्नी है इसको लेकर। तो इसी को लेकर बताया है कि देखिए, टॉप प्रायोरिटी हमारी यही है ना। और ये दोनों ही इंडिया और चाइना को इंपैक्ट करता है, और इसीलिए हमको एक दूसरे को समझना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा। एससीओ में अभी राजनाथ सिंह गए थे। चाइना ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन बोला कि जाफर एक्सप्रेस को तो हम कंडेम कर रहे हैं, पहलगांव हमले को नहीं कर रहे। यही तो दिक्कत है, आप चाइना के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ट्रस्ट। चाइना 2+1 की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। चाइना पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश, चाइना पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान। ठीक है, और बांग्लादेश में जो आतंकी घूम रहे खुलेआम, पाकिस्तान में जो आतंकी घूम रहे हैं, उनको चाइना सपोर्ट करता है, फंड करता है, सारे पैसे यहां से आते हैं।
टेररिज्म में चाइना सबसे बड़ा प्लेयर है और ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बोला भी है कि जो कारतूसें मिल रही हैं, कहां से इतने हाई एंड वेपन्स आ गए आतंकियों के पास, ये सब चाइना के हैं। पूरा प्रॉपर सबूत दिए हैं। तो चाइना की कंपनीज जो हैं, जो लिस्टेड नहीं है या जो अनऑथराइज्ड है, वो सीधा सीधा सपोर्ट कर रही है। इनका पैसा, चाइना का सरकार का पैसा आतंकवाद में जा रहा है। तो अब बोला तो है हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा और ये भी बोला है कि देखिए हमने एक अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन चाइना की तरफ से मिला है और इस इशू को हम बहुत अच्छे से डील करेंगे। अब शी जिनपिंग ने कहा है कि हम बिल्कुल साथ देंगे आपका। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग एकदम तैयार है इसको साथ देने के लिए कि हम हैं साथ आपके, हम साथ साथ हैं। ड्रैगन एंड एलिफेंट विल फाइट टुगेदर अगेंस्ट टेररिज्म। बट ये ऑन पेपर कितनी रियलिटी में बदलेगा वो देखना पड़ेगा। 3 मेन मुद्दे हैं वैसे, आतंकवाद भी एक मुद्दा है, लेकिन सबसे पहला मुद्दा था ये कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि रिज्यूम हो चुकी है, डायरेक्ट फ्लाइट्स जो कि चल जाएगी और डायरेक्ट फ्लाइट एक बहुत बड़ी जीत है। इससे ट्रेड बढ़ेगा, इससे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। ओके, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ऊपर आता है आपका बाउंड्री इशू। अब बाउंड्री इशू देखिए, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म, ये जो एसआरएम है ये 2003 से बनाया गया। लास्ट 7 साल पहले मिले थे, गलवान से पहले आखिरी बार आया था ये इनका रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म। बॉर्डर डिस्प्यूट अभी भी है, बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से ही सारी जंगें हो रही हैं। ओके, तो अब ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये क्या एससीओ में खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं। वैंग यी भले ही भारत आए थे पिछले के पिछले हफ्ते, लेकिन वैंग यी अफगानिस्तान भी गए थे, हमने ये भी देखा, मतलब पूरा उन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया। तो बाउंड्री इशू बता रहे हैं कि बाइलेटरल मीटिंग में डिस्कस हुआ है नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट। उन्होंने बोला है कि पीस और ट्रैंक्विलिटी की। देखिए अब ये सब शब्द जो है ना, ये आप सुनते होंगे, अब भाई साहब मैं तो भाई कान पकड़ लेता हूँ कि माँ माता जी बस बंद करो यार ये सब। अब सीधा सीधा आप ग्राउंड रियलिटी पे जाओ। ये बात बिल्कुल सही है कि पीएम मोदी का ऑरा, मजा आ गई, एससीओ में गजब उनको इज्जत मिली है। और ये देखिए ईरान ने भी बोला है कि भैया चाइना के साथ आते हैं, यानी कि ईरान वैसे तो अब ऑफिशियल हो गया है कि हाँ हम चाइना के साथ हैं। तो दुनिया 2 गुटों में बट गई है। अमेरिका, यूरोप, मुझे लग रहा है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को बंद करके इतना पिछवाड़े में डंडे मारेगा डोनाल्ड ट्रंप के, सूझ जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप पूरा का पूरा। ठीक है, यूरोप देख रहा होगा कि तुम इतने बड़े चू आदमी हो कि तुम्हारी वजह से देख लो क्या हो रहा है। तुमने जो इतना रायता फैला दिया है ना, देख लो क्या हो रहा है। सब खिसियाए बैठे हैं, इसको मिल जाए तो पटक पटक के मारे कोने में अगर एकदम। ठीक है, तो बॉर्डर एरियाज की बात करें तो ठीक है शब्दों की, लेकिन अभी भी ट्रूप्स हैं और तगड़े हैं। और ये हम सब जानते हैं कि जब जब इंडिया बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा तब तक चाइना दुखी होगा। देखिए हम कहते हैं कि भारत, पाकिस्तान और चाइना दोनों तरफ से घिरा है, लेकिन चाइना भी दोनों तरफ से घिरा है। चाइना भी, उनका जो ईस्टर्न फ्रंट है भाई, वहां पे अमेरिका ने सारी तोपें तैनात करके रखी हैं। उनका 3rd मिसाइल सिस्टम एक्टिव है अलग अलग साउथ ईस्ट एशियन नेशन में। तो चाइना वहां से घिरा है। अब चाइना हमेशा दिक्कत में आता है जब अमेरिका और भारत साथ में आएंगे। जब भी अमेरिका और भारत साथ में आएंगे तो चाइना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेगा जो आपने देखा, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम वेस्ट से भी घिर गए, वेस्टर्न फ्रंट खोल दिया गया तो हम गए काम से। अभी देखिए आप टाइमिंग देखिए कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत खराब है, इसीलिए चाइना जो है फूल बरसा रहा है भारत के ऊपर। और मैंने क्या बताया कि भाई देखिए जो बिजनेस दे रहा है उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो बिजनेस ले रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो भारत, चाइना जो है वो बिजनेस ले रहा है भारत से। चाइना का पैसा भारत में $100 बिलियन का डेफिसिट है हमारा। तो इसीलिए चाइना जो है वो बहुत ही, उसको पता है कि हम भारत को किसी भी हाल में नहीं खो सकते, पैसा ही यहां से आ रहा है। तो ये बात बोली है, स्मूथ रिलेशन होने चाहिए, पीस होना चाहिए, बॉर्डर पे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, हम पार्टनर्स हैं और राइवल्स नहीं हैं। बात सच है। अगर चाइना इंडिया साथ में आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन हमारी सोच अलग है। चाइना और इंडिया के साथ में आना इतना आसान नहीं होगा दोस्तों, और ये कभी आ भी नहीं पाए, ऐतिहासिक तौर पे कभी नहीं आ पाए हैं। ठीक है, पहले आए थे, जब तक या तो चाइना डेमोक्रेसी बन जाए तब अलग बात है। तो वही चीज है। सो कंसेंसस है कि एक स्टेबल और अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो हो, और कॉमन इंटरेस्ट यही है कि हम अपने डिफरेंसेस को भुलाकर अच्छी चीजों पे काम करें, कोई भी डिस्प्यूट ना हो, और भारत और चाइना ग्रो करे, कोऑपरेट करे, ताकि एशिया जो है वो आगे बढ़े और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की स्थापना हो। अब आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं। ठीक है,
साइकोलॉजी का शानदार कोर्स आप अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।